ये क्या ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं था कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह तो नहीं है, लेकिन 2-3 सेलेक्टर्स जो हैं वो बैठते और प्रेस के सामने, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने अपनी इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड का ऐलान करते। 29 साल के बाद हम एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं, तो फिर अगर हमारे मुल्क में हो रहा था, हम तो इफ्तिताही तकरीब के ऊपर बात कर रहे हैं, कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और फोटोशूट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इवेंट था ना कि हम अपनी टीम का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? और ये बड़ा इवेंट था और इसका जिक्र तो मैंने पहले किया, लेकिन आप उस वक्त नहीं लोगों को फेस कर सकते जब आपके पास जवाब देने को ना हो। जब आपके पास किसी को जवाब ना देने की कोई सलाहियत ना हो, तो फिर आप कैसे उनको फेस करेंगे? अच्छा, एक और बात, आप ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते। एक और कथा कलामी के माध्यम, आपने कहा कि कैसे के जवाब कैसे देते, सवाल क्या होते, तो एक बड़ा आपके इस जवाब से मेरे जहन में आ गया है शेर। हो सकता है सिलेक्शन कमेटी में कोई ये भी सोच रहा हो कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, वो ये भी तो सोच रहे होंगे यार ये सारे सवाल यहाँ से उल्टे सीधे करते हैं। नहीं, ये जो है ना शेर, ये तो उन लोगों के लिए है जो कम अकल है, ठीक है ना। कोई भी सवाल होता है ना, उसका जवाब जरूर होता है, वो दुरुस्त हो या गलत हो, ठीक है या नहीं। हर अपना अमल का ना रद्द अमल यकीन ये बिल्कुल होता है, पक्का पक्का होता है। और जब अगर किसी अमल का रद्द अमल ना हो, तो फिर ये समझ लें कि उसमें जान नहीं है, अमल में जान नहीं है, ठीक है ना। रद्द अमल जब अच्छा, आपका ख्याल है कि इनको करना चाहिए था? इनको करना चाहिए नहीं था, इनको करना चाहिए था। ये जिस तरह से चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, बैठकर खासी देर तक उन्होंने जनाब जवाब दिए लोगों के, और बहुत सारे जो सवालात उठे थे चेयर्स के हवाले से उठे थे कि जनाब ये तो बड़ी नाकिस है, और उन्होंने खासी देर इसी पे बात की कि नहीं ये कुर्सियां जो है ना ये बड़ी मजबूत हैं, और कुर्सी मजबूत तो है, पक्की बात है, उन्होंने जो कहा इसमें तो कोई नहीं। क्या ये बेहतर ना होता कि वहीं से कुर्सी उठाकर लाते और उसी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि नहीं, वो लग चुके जम चुकी थी ना, उनके पर काबले कसे गए थे, वो हिल नहीं सकती थी। ये हो सकता था कि वहीं पे बैठ के कर देते। हाँ, ये हो सकता था कि उसी कुर्सी पर बैठकर कहते कि जनाब मैं बैठा हूं, मैं उसी चेयर के ऊपर बैठा हूं और बता रहा हूं कि ये जनाब ये बड़ी मजबूत चेयर है। कुर्सी तो खैर उनकी बहुत मजबूत है। नहीं तो उसके बाद उस चेयर पर अगर कोई लिख देता कि मोहसिन नकवी, उसको ये तो फिर तारीखी चेयर हो जाती ना, है ना। फिर उसके ऊपर जो भी बैठता उसके पर इनाम भी होता कि जनाब जिसका ये टिकट निकलेगा उसको इनाम भी मिलेगा, उसको ये भी इनाम मिलेगा। चेयरमैन चेयर जो थी ना, ये हो जाती ना, ये हो जाती है। लेकिन ये कि जो आपने सवाल किया ना कि ये बिल्कुल एक बड़ा तरीका था कि सिलेक्शन कमेटी ने इतना बड़ा, आप कह रहे हैं इतना बड़ा इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है, इतनी बड़ी टीम जो है, और बड़ी जिसको कहते हैं बड़े इंतजार के बाद, बड़े तको-दो के बाद, और ये इंतजार और ये लेट जो है, ये भी सवाल पैदा करता है कि भाई आखिर वो कौन सी वजूहात थी। खेलना तो इन्हीं लड़कों ने था जिनके नाम आए हैं, उन्होंने ही खेलना था, तो फिर देर किस बात की थी? देर इस बात की थी कि इसके अंदर ये 3 बंदे जो थे ये फिट करने थे। फिर राणा साहब जब आप आते हैं ना, तो वो पता नहीं क्या एक चीज़ है, वो अदब भी साथ साथ आता है, आपका भी अदब अपनी जगह पर है, उसको भी मलूज़े खातिर रखना है। वो कहते देर कर दी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई लड़का डालना हो, कोई टीम का ऐलान करना हो, हमेशा देर, किसी से बात करनी हो, किसी को समझाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हैं। मुनीर नियाज़ी साहब जो थे ना, अल्लाह ताला उनके दर्जात उनके बुलंद करे, उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी कि हमें जब भी अच्छी कोई बात होती है ना, हम लेट कर देते हैं, देर कर देते हैं, और वो हो गई। लेकिन ये देर जो है ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे गई ना, कि आखिरकार हमने भाई लड़के तो जो आपने रखे इनमें 2 या 3 है ना, कि जिनको आपने डालना था वो डाल देते, कह देते भाई ठीक है, हम खिला रहे हैं वनडे, हमारा जो मैच है वनडे है, हमारा जो मुकाबला दुनिया की टीमों से वो वनडे है, और हम जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बुनियाद के ऊपर जो है वो लड़कों को रख रहे हैं, यानी T20 की जो है ना खेल की बुनियाद, उससे हम जो है वो लड़कों को जो है वो टीम के अंदर रख रहे हैं। यार ये कैसी बात है यार। आपने एक ओपनर का मसला था, उस एक ओपनर की वजह से आपको जो है ना 3 बंदे जो है वो भर्ती करने पड़ गए। आपका एक ओपनर जो था वो अपना इंजर्ड हुआ था, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ा धचका था इस मौके के ऊपर। एक इनफॉर्म्ड बैट्समैन जो है ना, जो बिल्कुल चमक रहा था, वो बाहर हो गया, ठीक है ना। अब्दुल्ला शफीक जो था वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर चले का उसको, लेकिन उसकी टेस्ट मैच में इधर उधर आपने एक ओपनर नहीं रखा, आपने मजीद जो है ना वो 2 लड़के जो है ना अब उनको बली जो है वो चढ़ाएंगे। इमामुल हक के साथ फिर ज्यादती हुई है आपके? मेरा तो जाती ख्याल है कि इमामुल हक के साथ ज्यादती है, लेकिन
कुछ जो इतलात आ रही हैं और जो दरमियान वो कहते हैं कि उसके साथ भी कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम था इमामुल हक के साथ। हाँ, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा जो है ना, अभी जब वो आई थी टीम वेस्ट इंडीज़ की और उनको जो प्रैक्टिस मैच था उसके अंदर उनको कप्तान बनाया गया था, वो कप्तान बनाया गया था। तो सुनने में ही आया था कि वो छोड़ के लाहौर आ गए थे, पता नहीं किस मसरूफियात की वजह से या क्या करने की वजह से। तो अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनको तो वहाँ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहिए था। फिर वो टीम के कप्तान भी थे। मैंने इतना मतलब इमामुल हक के लिए, और मेरा खुदा गवाह है कि मेरा उससे कोई वो नहीं है, मैं तो कभी उनसे फ़ोन के ऊपर भी शायद कभी बात हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन चूंकि उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी और हम जो हैं हम अपनी टीम थोड़ी खिला रहे हैं, ये कोई मतलब। अच्छा राणा साहब, आपने अपनी टीम की बात की है तो मेरे जहन में आपने कहा जी ये हिस्सा जो जिसका हैसियत है उसके मुताबिक हिस्सा मिला, तो ये तो पाकिस्तान की टीम है, ये तो कोई हिस्सेदारी की शराकतदारी का तो मामला नहीं है ना राणा। अल्लाह आपका भला करे। बात ये कि ये टीम कोई मुल्तान सुल्तान की तो नहीं बन रही थी। हाँ बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की टीम बन रही थी ना। रिजवान अगर कप्तान था तो मुल्तान सुल्तान का तो है वो, लेकिन वो अब वो पाकिस्तान का कप्तान है यार, एक क्रिकेट की बड़ी कुव्वत का कप्तान है, 25 करोड़ लोगों के मुल्क की टीम का कप्तान है लगभग। और नहीं फिर चैंपियन, मतलब चैंपियन मुल्क का कप्तान है वो। जिस जो टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं हम उसके चैंपियन हैं, हम तो डिफेंडिंग चैंपियन हैं। आपके पास तो एक बहुत बड़ा एजाज है कि आप फिर उसको अपना जो आपका टाइटल है उसको बरकरार रखें। आपको तो पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए, को मतलब मुल्तान सुल्तान का तो नहीं ना होना चाहिए। सो ये है कि हम जब तक अपने अंदर अपने वतन से मोहब्बत के एलिमेंट को नहीं ना डालेंगे और अपनी जात से जब तक नहीं निकलेंगे, हम रिजल्ट जो है उसकी कोई तवक्को नहीं कर सकते। अब आप देखें ना कि एक खिलाड़ी जिसका दुनिया भर में बड़ा नाम है, ठीक है ना, अब आप फिर उसको जो है उसको इम्तिहान में डाल रहे हैं। कौन? बाबर आजम। भाई उससे ओपन कराएंगे ना अब। हाँ जी, सुना तो यही है। सुना है नहीं, बल्कि ये ओपनर हैं, ये ओपन करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम, जी बाबर आजम ओपन होंगे ना। तो नंबर 3 पर खेलते हैं राणा साहब। भाई 3 पर खेलते हैं, लेकिन यहां तो उनको अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा ना। अब जब आपके पास है ही नहीं इमामुल हक, अब आपके पास अब्दुल्ला शफीक है ही नहीं, अब आपके पास फिर बताएं कि किससे ओपन कराएंगे। फिर एक बंदा जो 6 नंबर पे खेलता है उसका भी नाम आ रहा है। वो कौन है राणा साहब? यार ये क्या नाम है उसका, अपना सऊद शकील का भी जो है वो दबे लफ्जों के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी उनसे भी ओपन करवा ली जाए, ठीक है ना। और मेरा जाती ख्याल है अभी एक तीसरा नाम भी है, मोहम्मद रिजवान, ठीक है ना। तो अभी तो हम ये कोई तजर्बा का है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। ये तजर्बे कर रहे हैं यार। और आपको एक बात और बताऊं कि ये नहीं राणा साहब, पहले ये बात मुकम्मल करें, ये तजर्बे क्यों कर रहे हैं? हम ना पता नहीं किस किस्म के साइंसदान हैं कि हम उस वक्त तजर्बा करने लगते हैं कि जब जहाज़ को ऊपर भेजना होता है, फिर पता चलता है कि यार इसका टायर इधर से उतार के इधर लगा दो, ये वाला उतार के इधर लगा दो। यहाँ तो आपको अपना एक बड़ा मजबूत फैसला करना था कि ऐसे